सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपट्टी नहर के समीप बीते दिन बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना बंदूक के नोक पर की गई थी, जिसमें संतलिप्त सोनेलाल यादव उर्फ सोनू यादव को राघोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरोमोत्रा ड्रेनेज के समीप से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उनकी तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सुपौल एसपी ने जानकारी दी कि पूछताछ के दौरान सोनू यादव अपना जुर्म कबूल किया है, जिसको देखते हुए आगे की निशानदेह पर कार्रवाई की जा रही है। सोनू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15/4/24 को भीमपुर थाना अंतर्गत रानीपट्टी नहर रेलवे ढाला के पास बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना घटी थी, जिसमें 9,95,000 रुपये लूटने की बात प्रकाश में आई थी। और घटना में फायरिंग भी किया गया अपराधियों द्वारा, और फायरिंग करके गाड़ी को रोका गया, 4 पहिया वाहन को, और उसके बाद उस बैग में से जो पैसा जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था उसको लूट लिया गया। जानकारी मिली तो तुरंत एक SIT गठित किया गया। SDPO त्रिवेंद्रगंज थे, SDPO बीरपुर थे, SHO राघोपुर, SHO भीमपुर और अन्य SHO भी उसमें थे। टेक्निकल टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसका हम लोग को लोकेशन मिलता था, हम लोग कार्रवाई करते रहते थे। 12/5 को एक लोकेशन मिला कि ये राघोपुर थाना में इसका घर है, वहाँ पर आया हुआ है। SHO राघोपुर को जानकारी मिली, ये त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जाके छापामारी किए। इन्हें देखकर वह भागने का प्रयास किया, खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। वह सोनू यादव नाम का अपराधी है। ये रहने वाला राघोपुर थाना के बरमोत्रा गांव का है। और उसे जब पकड़ के उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल मिला, 4 गोली जिंदा गोली मिला, और उसे पकड़ा गया, उसे पूछताछ किया गया। उसने अपने संलिप्तता को कन्फेस किया घटना में, और घटना के बारे में पूरे डिटेल में बताया कि अन्य कौन सा अपराधकर्मी घटना में शामिल थे। उसके बाद इसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है और अगतर अनुसंधान की जा रही है। इनका सर पूर्व इतिहास में है? हाँ, ये एक शातिर अपराधी है और हम लोग इसका भी आपराधिक इतिहास खंगाले हैं। तो इस पर विभिन्न थानों में कांड है, करीब 11 कांड इस पर अभी तक प्रकाश में आया है, जिसमें ये वांछित था। पूर्व का इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, और ये पूर्व में जो कांड किया है उसमें भी जो इसका लूटा हुआ मोबाइल है और सब हम लोग कुछ रिकवर किए हैं। तो इस तरह से इसमें रिकवरी भी है और अगतर अनुसंधान जारी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। लूटी गई रकम में से सर कितने की बरामदगी हुई है, कितने पैसे? हम लोग को जानकारी मिला कि पैसा जो ये लूट किया है, तो ये सब अपराधकर्मी मिल के आपस में बांटे हैं। कुछ पैसा इसमें से ये सब खर्च कर दिया। हम लोग उसके लिए छापामारी कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें और प्रयास अगतर अनुसंधान जारी है। कितने लोगों की जानकारी मिली है सर घटना में? अभी तक 5 लोगों की घटना में संलिप्तता की जानकारी। कांड उद्भेदित है, कांड का उद्भेदन हो गया है। अब विस्तार से हर पहलुओं पर हम लोगों ने जांच कर लिया, अनुसंधान कर लिया है। 5 अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे, 5 को चिन्हित कर दिया गया है, छापेमारी जारी है। कुछ अपराधकर्मी भाग गए हैं, उसके लिए हम लोग टीम भेजे हैं और उसमें अनुसंधान जारी है। इसमें जो जानकारी मिली, इसके हिस्से में 1.25 लाख रुपये आया था कुल रुपये में से। तो हम लोग इससे पूछताछ किए, सख्ती से पूछताछ करने के बाद 25,000 रुपया जो है हम लोग इसके पास से रिकवर कर लिया है। जो इस कांड में लूटा गया था वो भी रिकवर है। बताया कि वो सब मिलकर बांटे हैं, और जो हम लोग की ये अभी गिरफ्त में आया है, इसके पास से 25,000 रुपया हम लोग रिकवर किए हैं। दिनांक 15/4/24 को भीमपुर थाना अंतर्गत रानीपट्टी नहर रेलवे ढाला के पास बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना घटी थी, जिसमें 9,95,000 रुपये लूटने की बात प्रकाश में आई थी। और घटना में फायरिंग भी किया गया अपराधियों द्वारा, और फायरिंग करके गाड़ी को रोका गया, 4 पहिया वाहन को, और उसके बाद उस बैग में से जो पैसा जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था उसको लूट लिया गया। जानकारी मिली तो तुरंत एक SIT गठित किया गया। SDPO त्रिवेंद्रगंज थे, SDPO बीरपुर थे, SHO राघोपुर, SHO भीमपुर और अन्य SHO भी उसमें थे। टेक्निकल टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसका हम लोग को लोकेशन मिलता था, हम लोग कार्रवाई करते रहते थे। 12/5 को एक लोकेशन मिला कि ये राघोपुर थाना में इसका घर है, वहाँ पर आया हुआ है। SHO राघोपुर को जानकारी मिली, ये त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जाके छापामारी किए।
इन्हें देखकर वह भागने का प्रयास किया, खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। वह सोनू यादव नाम का अपराधी है। ये रहने वाला राघोपुर थाना के भरमोतरा गांव का है और उसे जब पकड़ के उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल मिला, 4 गोली जिंदा गोली मिला और उसे पकड़ा गया, उसे पूछताछ किया गया। उसने अपने संलिप्तता को कन्फेस किया घटना में और घटना के बारे में पूरे डिटेल में बताया कि अन्य कौन सा अपराधकर्मी घटना में शामिल थे। उसके बाद इसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है और अगतर अनुसंधान की जा रही है। इनका सर पूर्व इतिहास में है सर। हाँ, ये एक शातिर अपराधी है और हम लोग इसका भी आपराधिक इतिहास खंगाले हैं तो इस पर विभिन्न थानों में कांड है। करीब 11 कांड इस पर अभी तक प्रकाश में आया है जिसमें ये वांछित था। पूर्व का इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये पूर्व में जो कांड किया है उसमें भी जो इसका लूटा हुआ मोबाइल है और सब हम लोग कुछ रिकवर किए हैं। तो इस तरह से इसमें रिकवरी भी है और अगतर अनुसंधान जारी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। लूटे गए रकम में से सर कितने की बरामदगी हुई है, कितने पैसे? हम लोग को जानकारी मिला कि पैसा जो ये लूट किया है तो ये सब अपराधकर्मी मिल के आपस में बांटे हैं। कुछ पैसा इसमें से ये सब खर्च कर दिया। हम लोग उसके लिए छापामारी कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें और प्रयास करते हैं, अनुसंधान जारी है। कितने लोगों की जानकारी मिली है सर घटना के समय? अभी तक 5 लोगों की घटना में संलिप्तता की जानकारी। कांड उद्भेदित है, कांड का उद्भेदन हो गया है। अब विस्तार से हर पहलुओं पर हम लोगों ने जांच कर लिया, अनुसंधान कर लिया है। 5 अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे, 5 को चिन्हित कर दिया गया है। छापेमारी जारी है। कुछ अपराधकर्मी भाग गए हैं, उसके लिए हम लोग टीम भेजे हैं और उसमें अनुसंधान जारी है। इसमें जो जानकारी मिली इसके हिस्से में 1.25 लाख रुपये आया था कुल रुपये में से। तो हम लोग इससे पूछताछ किए, सख्ती से पूछताछ करने के बाद 25,000 रुपया जो है हम लोग इसके पास से रिकवर कर लिया है। जो इस कांड में लूटा गया था वो भी रिकवर है। बताया कि वो सब मिलकर